ओम। आप सबके हृदय में विराजमान परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूँ। एक बहुत ही गंभीर और महत्वपूर्ण विषय है आस्तिक जगत के लिए। मतलब जो लोग परमात्मा को मानते हैं, हालांकि आस्तिक और नास्तिक के बीच में लड़ाई तो बहुत पहले से होती आ रही है और आगे तक होती भी रही है, होती भी रहेगी, है ना। वो कभी बंद होने वाली नहीं है, क्योंकि विचारधाराओं की लड़ाई तो संसार की लड़ाई है। भेद और क्या है, विचारधाराओं का ही तो भेद है। एक व्यक्ति कुछ मानता है, दूसरा कुछ मानता है। एक कहता है भगवान है, दूसरा कहता नहीं है, हो गई लड़ाई, है ना। एक कहता है निर्गुण है, दूसरा कहता है सगुण है, हो गया विचार भेद। विचार भेद होते ही लड़ाई हो गई। जितनी पार्टियां हैं सब उसकी लड़ाई क्यों हो रही है? विचार भेद के कारण। तो एक बड़ा ही संवेदनशील विषय है, क्या मूर्ति पूजा करना अंधविश्वास है? आइए इसी विषय को हम लोग वैज्ञानिक ढंग से समझते हैं। वैज्ञानिक ढंग का मतलब जीवन के अनुभव से समझते हैं, है ना। उसका लाभ क्या है, हानि भी है या नहीं। पूजा किसी प्रतीक की नहीं होती है, ठीक है ना। पूजा किसी मूर्ति की नहीं होती है, पूजा हमेशा परमात्मा की होती है। एक और गंभीर बात, देखो तुम अपने आप को चाहे जितने बड़े भक्त मानते हो ना, पर जिस मूर्ति को तुमने अपना भगवान माना है ना, कोशिश करके देख लो यार, वो तुम्हारे ध्यान में कभी नहीं आएगी, ना कभी आ सकती है। क्यों? क्योंकि मूर्ति भगवान नहीं होती है भाई। मूर्ति एक प्रतीक है, चिन्ह है। चिन्ह का तुम ध्यान नहीं कर सकते कभी भी। माने उसको, उस मूर्ति को चाहे जितनी तुम कोशिश कर लो, वह मूर्ति तुम आंख बंद करके उसका चित्र बना नहीं सकोगे, तुम्हें दिख नहीं सकेगा। और अगर दिख गया, मान लो कि अभ्यास करते करते दिख गया, तो जिस दिन तुम्हें अपनी उस मूर्ति का ध्यान हो गया ना, वो जैसी भी तुम्हारी मूर्ति है, उस दिन के बाद तुम्हें मूर्ति की जरूरत समाप्त हो जाएगी। और मूर्ति का ध्यान होता ही नहीं यार। ये जो तरीका है ना कि एक मूर्ति बना लेंगे, एक सिंहासन पर बैठा देंगे और उसका पंचोपचार षोडशोपचार इत्यादि पूजन करेंगे और उसी मूर्ति का ध्यान करेंगे। मूर्ति का ध्यान होता नहीं, हुआ करता नहीं, कभी होगा भी नहीं। और तुम कोशिश करके देख लो, ये नम्रतापूर्वक ये बात कह रहा हूँ, कड़वी जरूर आपको लग सकती है, बुरी लग सकती है, पर आप आत्मनिरीक्षण करोगे तो आपको पता चलेगा कि आप जिस मूर्ति की पूजा करते हो ना, आज तक उसका ध्यान तुम्हें पूरा पूरा कभी हुआ नहीं। हाथ बनाओगे तो पैर मिट जाएगा, पैर बनाओगे तो हाथ मिट जाएगा, कभी हाथ नहीं रहे, हाथ आएगा तो माथ नहीं रहेगा, माथ आएगा तो हाथ नहीं रहेगा, है ना। सारे अंगों को तुम एक साथ बना नहीं सकते हो। और जिस दिन मूर्ति के सारे अंग तुम्हारे बन गए, फिर तुम्हें मूर्ति की जरूरत नहीं रहेगी। फिर उस अव्यक्त परमात्मा का ध्यान स्वतः होने लग जाएगा आपका। ये अनुभव सिद्ध वाणी बोल रहा हूँ, ये कोई किताबी ज्ञान पढ़ करके नहीं कह रहा हूँ। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि मूर्ति पूजा करना अंधविश्वास है। बात ठीक है, ये उनकी अपनी दृष्टिकोण है ना। अंधविश्वास किस ढंग से है, तो वो लोग ये तर्क देते हैं कि जो मूर्ति बनाई गई है ना, वो चाहे पत्थर की हो, लकड़ी की हो, मिट्टी की हो या किसी धातु की हो, सोना चांदी पीतल तांबा अष्टधातु इत्यादि इत्यादि। और धर्म ग्रंथों में, भारतीय सनातन धर्म ग्रंथों में भी वर्णन है कि कितने प्रकार की मूर्तियों की उपासना हो सकती है। मतलब 8 प्रकार की मूर्तियों का वर्णन है। और एक गंभीर बात यहाँ ये समझने योग्य है कि पूजा कभी किसी मूर्ति की नहीं होती है, पूजा हमेशा परमात्मा की होती है। मूर्ति तो एक प्रतीक है, चिन्ह है। अब आपके मन में प्रश्न आता होगा कि फिर ये कब से शुरू हुआ, क्यों शुरू हुआ, कब से शुरू हुआ, इसका तो कोई प्रमाण मिल पाना कठिन ही नहीं, असंभव के समान है। भले ही कुछ प्रमाण आप दे सकते हैं इतिहास इत्यादि के द्वारा, माने शिलालेख इत्यादि का, पर वो सब कोई मतलब ऐसा ठोस प्रमाण नहीं होगा कि ऐसा ही था या इतना ही था या इतने समय पहले से ही आरंभ हुआ था। वो कोई ठोस प्रमाण नहीं होगा। पर क्यों शुरू की गई, कुछ लोग आपकी इसमें बताएंगे कि मनुष्य जो है अपने को कमज़ोर महसूस कर रहा था
इसलिए उसने अपनी कमजोरी मिटाने के लिए किसी प्रकार की कल्पना कर ली और मूर्तियों को गढ़ लिया। और फिर नास्तिक लोग इस प्रकार का व्यंग भी करते हैं, वो मूर्ति जो है वो तो तुमने स्वयं बनाई है, चाहे वो पत्थर की हो। अच्छा, फिर वो तर्क देते हैं कि मूर्ति जो है बनाने वाले से छोटी है, मतलब बनाने वाला बड़ा है और रचना हमेशा छोटी होती है, रचनाकार बड़ा होता है, ये तर्क देते हैं। पर इसके पीछे जो लॉजिक है ना, उधर ध्यान किसी का नहीं जाता। जो विज्ञान है, साइंस है, इसके पीछे परमात्मा है या नहीं है, इस पर अभी हम बात नहीं करेंगे। परमात्मा को प्रतीक मानकर पूजा करने से क्या लाभ है, हम इस पर बात करेंगे। जैसे मान लीजिए कि नास्तिक कहता है कि परमात्मा नहीं है, बड़ी अच्छी बात है, इसको मान करके थोड़ा सोचते हैं कि परमात्मा नहीं है, ठीक है। लेकिन एक भक्त ऐसा माना कि परमात्मा है और उसने परमात्मा को किसी प्रतीक में बैठाया, मतलब ऐसा माना कि इसमें भगवान है अथवा यही भगवान है। सोचने से बचकानी दृष्टि लग रही होगी कि किसी लकड़ी को, किसी पत्थर को और किसी सोने चांदी इत्यादि की मूर्ति जो है उसको भगवान कैसे कह सकते हैं। वो तो इसी धरती का ही उत्पन्न, धरती जलवायु अग्नि आकाश से बना हुआ कोई एक पदार्थ है, उस पदार्थ को किसी ने काट पीट करके तैयार करके और बनाया है ना, डाल करके एक चित्र बना दिया है, एक माने प्रतीक बना दिया है। वो चाहे जिस रूप में हो, चाहे वो लिंग रूप में हो, चाहे भारतीय परंपरा के अनुसार भगवान राम की मूर्ति हो, श्री कृष्ण की हो, राधा रानी की हो, श्री सीता जी की हो, या जिस किसी भी देवी देवता की हो, ठीक है। पर इसके पीछे जो विज्ञान है ना, जैसे मान लीजिए आप किसी अनदेखे तत्व को स्वीकार करने की स्थिति में नहीं हैं, जब मतलब आपके भीतर ऐसी बौद्धिक क्षमता नहीं है, ऐसा वैराग्य नहीं है, सत्य को स्वीकार करने की इतनी क्षमता अभी डेवलप नहीं हुई है, विकसित नहीं हुई है कि आप किसी अनदेखे को मान सकें कि कुछ ऐसा भी है। तो ऋषियों ने उसके लिए एक तैयारी किया। क्या तैयारी किया? बोले कि मूर्ति बनाओ, मूर्ति बनाकर के ये मानो कि ये भगवान है, परमात्मा है। बोले इससे लाभ? बोले इससे लाभ ये होगा कि जब तुम उस मूर्ति के प्रति सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर सुबह तक, माने सोना जगना, सोने जगते समय जितना जो कुछ भी आप करते हैं ना, उस मूर्ति को प्रतीक मान करके जब आप उससे जुड़ेंगे ना, तब क्या होगा कि आपकी बुद्धि में आपकी मान्यता का प्रभाव धीरे धीरे होने लगेगा। और जो अनदेखा भगवान था, जो अनदेखा परमात्मा था, जो अव्यक्त निर्गुण निराकार इत्यादि जो भी वो है, जैसा भी है, जो दिखाई नहीं दे रहा है, जिसको अभी आप नहीं जान रहे हैं ना, तो उसके प्रति आपकी आस्था दृढ़ होगा, मतलब उसका अस्तित्व आपकी बुद्धि में दृढ़ होने लगेगा कि वह है। आप बोलेंगे इससे क्या होगा? मनुष्य का ये स्वभाव है ना कि वो जैसा मानता है वैसा ही धीरे धीरे बनने लगता है, और मनुष्य जिसके अस्तित्व को स्वीकार कर लेता है ना, उससे उसका धीरे धीरे संबंध दृढ़ होने लग जाता है। एक लेकिन यहाँ गंभीर बात है, यदि आप भगवान को किसी प्रतीक में बैठा करके उपासना करना चाहते हैं, तब आपको एक सावधानी अवश्य रखनी होगी। प्रतीक की आप उपासना करिए, बड़ी सुंदर बात है, यह भी एक साधना का प्रकार है भारतीय सनातन संस्कृति के धर्म ग्रंथों के आधार पर, और अनुभव भी इसमें प्रमाण है ना, अनेकानेक संतों को मिला भी है। पर उसमें एक सावधानी ये बरतनी होगी कि आप जब उस प्रतीक को, उस प्रतिमा को, उस मूर्ति को भगवान माने, अपना इष्ट माने, स्वीकार करें, तो उससे महत्वपूर्ण और कुछ न रह जाए, और फिर उसकी महिमा भी आप माने। आपको यह भी मानना पड़ेगा कि वो महामहिम है,
सर्वसमर्थ है, परम दयालु है, परम कृपालु है, सबका आदि कारण है, सबका परम प्रकाशक है, सबका आधार है। जब आप उसकी महिमा भी मान लेंगे ना, मतलब उसमें आपने आस्था कर लिया। वैसे तो आप आस्था कर नहीं पा रहे थे कि परमात्मा भी है, होता है या है, क्योंकि अनदेखा है, वो दिखाई नहीं दे रहा है, अनुभव में नहीं आ रहा, महसूस नहीं कर पा रहे हैं। पर किसी प्रतीक के द्वारा, किसी परंपरागत तरीके से, किसी भी गुरु की बात को मान करके आपने जब ये स्वीकार कर लिया कि भगवान है और वो ऐसा दिखता है या ये भगवान है, तो धीरे धीरे जब आपकी बुद्धि में उसकी आस्था दृढ़ होने लग जाएगी ना, तब क्या होगा? अच्छा, आस्था दृढ़ हो गई और आपने उसका महत्व स्वीकार कर लिया, तब क्या होगा कि आपका उससे अपनत्व होने लग जाएगा धीरे धीरे। अच्छा, जैसे जैसे अपनत्व होने लग जाएगा ना, तो अपने आप उसके अतिरिक्त बाकी सब कुछ जो है उसकी आपको स्मृति होने लग जाएगी, उसका चिंतन समाप्त होने लग जाएगा। अब देखो, परमात्मा की आस्था दृढ़ हुई उस प्रतीक के माध्यम से, परमात्मा के महत्व में आपने आस्था किया कि वह महामहिम है, सर्व का आधार है, सर्व का प्रकाशक है, सर्व का कारण है, सर्वसमर्थ है। उससे फिर आपका संबंध हुआ, फिर उससे आपके चित्त में उसके प्रति चिंतन उत्पन्न होगा। वही चिंतन स्मृति का रूप ले लेगा, वही स्मृति ध्यान का रूप ले लेगा और वही ध्यान उस परमात्मा से अभिन्न कर देगा। ये तो हो गया सिद्धांत, विज्ञान। लेकिन नास्तिक जब ये कहता है ना कि परमात्मा है ही नहीं, अब उस दृष्टिकोण से समझते हैं परमात्मा है ही नहीं, चलो मान लिया परमात्मा नहीं है, ठीक है, अच्छी बात है। माने एक नास्तिक कहता है कि परमात्मा नहीं है, पर एक आस्तिक व्यक्ति परमात्मा को मान करके उसने आरंभ किया सारा साधना। तो जब वो साधना आरंभ किया तो ये निश्चित है कि वो जिसको भगवान मान रहा है उसके अतिरिक्त बाकी सब जगह से अपने चित्त को हटाएगा, अथवा उसके चित्त में उसके परमात्मा के अतिरिक्त बाकी और कुछ यदि चिंतन होता है तो उस चिंतन को चित्त से निकालेगा। माने चित्त को विषयों से हटाएगा अथवा चित्त में से विषयों को हटाएगा। विषयों में से चित्त को हटाना या चित्त में से विषयों को हटाना, ये दो काम वो करेगा। अब चूंकि एक नास्तिक कह रहा है कि भगवान है ही नहीं, परमात्मा है ही नहीं, ठीक है, बड़ी अच्छी बात है, पर उसने जब अपने चित्त में से विषयों को हटाना आरंभ किया और विषयों में से चित्त को हटाना आरंभ किया, तो हटाते 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 एक दिन ऐसा आएगा ना कि उसका चित्त विषय रहित हो जाएगा, मतलब निर्विषय हो जाएगा। अब बड़ी मजे की बात है, जैसे ही आपका चित्त निर्विषय होगा, इस बात को तो आजकल विज्ञान भी मान रहा है, विज्ञान मतलब अर्वाचीन जो साइंस है, वर्तमान का जो विज्ञान है, वो लोग भी इस बात को मान रहे हैं कि जैसे ही आपका चित्त निर्विषय हो जाएगा ना, फिर क्या होगा जानते हैं? जो सत्य है वो जैसा भी है, वो निर्गुण है कि निराकार है, सगुण है कि निर्गुण है कि निराकार है कि साकार है, राम है कि श्याम है, राधा है कि सीता है, शिव है कि गौरी है, हाँ, सूर्य है कि गणेश है या नहीं है, वो जो कुछ भी है, जैसा भी है, ठीक है ना। जैसे ही संसार से आपका चित्त निर्विषय होगा, तुरंत आपका चित्त शांत हो जाएगा और शांति आते ही आप समाधि में चले जाएंगे। ये कोई मजाक बात नहीं कह रहा हूं, ये जीवन का विज्ञान बोल रहा हूं। जैसे ही आपका चित्त, आप देखो, उस नास्तिक के दृष्टिकोण से, नास्तिक के लिए उत्तर है कि भगवान नहीं है, फिर भी जब एक भक्त भगवान को मान करके, माने अंधा विश्वास उस नास्तिक की दृष्टि में है ना, वो कहता ना कि ये अंधविश्वास है, ठीक है, कोई बात नहीं, अंधविश्वास भी साधना बन गई। कैसे? वही बात हुई ना कि अपने आप सब जगह से हटाते 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 ब्लैंक हो जाएगा, खाली हो जाएगा। अब आप दुनिया के बड़े बड़े दार्शनिकों और विचारकों की बातों को आप खोजिए, पढ़िए, ध्यान दीजिए, तो सब लोग इस बात को एक मत से स्वीकार करते हैं। वो चाहे जो दर्शनकार हों, चाहे वो बौद्धिस्ट हो, चाहे वो जैनिज्म के हों, चाहे वो भारतीय षट दर्शन जो है उनके हों, चाहे वो शैव दर्शन के हों, चाहे पाश्चात्य दर्शन वाले हों, है ना, सभी दार्शनिकों ने इस बात को एक मत से स्वीकार किया है कि चित्त का निर्विषय होना सत्य के प्रवेश का मार्ग है।
तो जैसे ही आपका चित्त निर्विषय हुआ तो आपका सत्य में प्रवेश हो जाएगा। अब मान लो आपने सगुण से आरंभ किया और मान लो कि परमात्मा निर्गुण है, तो वो मिल जाएगा आपको, आप कृतकृत हो जाएंगे। मान लो आपने सगुण से आरंभ किया और सगुण ही है परमात्मा, तो आपको सगुण मिल जाएगा। मतलब जब आप कहीं से भी आरंभ करेंगे ना, तो आपको ये विभाजन तो करना ही पड़ेगा कि ये भगवान है और ये भगवान नहीं है, और भगवान एक ही है। मतलब जिसको आप भगवान मान रहे हैं वो भगवान है, और बाकी सबको आपने हटाना आरंभ किया। तो जो एक है ना, जिसको आपने कहा कि ये भगवान है, तो उस एक में आप अपने चित्त को धीरे धीरे लगाते जाएंगे, और जो नहीं है वहां से चित्त को अपने हटाते जाएंगे। तो हटाते 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 जो एक जिसको आपने माना है, वो आपकी मान्यता सही है या गलत है इसका कोई मूल्य नहीं रखता है। आपने उसको राम माना है कि श्याम माना है कि शिव माना है कि राधा माना है कि सीता माना है, गौरी माना है, क्या माना, इसका कोई महत्व ही नहीं है। विष्णु माना कि नारायण माना, क्षीर साई माना कि जो है साकेताधीश माना है उसको, कि गोलोकवासी माना है उसको, क्या माना कोई महत्व की बात नहीं है। जो कुछ माना पर उसमें आपकी सत्यनिष्ठा होनी चाहिए, है ना। सत्यनिष्ठा का मतलब फिर उसके अतिरिक्त आपका और किसी से संबंध नहीं होना चाहिए, उसके अतिरिक्त आपकी और कोई कामना नहीं होनी चाहिए, उसके अतिरिक्त और किसी का महत्व नहीं होना चाहिए। इतना होने के बाद आपका ध्यान स्वतः हो जाएगा, और वो आपका ध्यान उस सत्य से आपको अभिन्न कर देगा जो सत्य त्रिकाल आबाधित है। मतलब जो पहले भी था, अभी भी है, बाद में भी रहेगा। उसको आपने चाहे जो भी मान करके आरंभ करेंगे ना, पर प्राप्त वही होगा जो है। वो कैसा है इसको आज तक कोई बता नहीं सका, कोई बता सकेगा नहीं, है ना। वो आपको स्वयं ही अनुभव करना होगा, स्वयं ही आप अनुभव कर सकते हैं। मूर्ति पूजा करना अंधविश्वास है क्या? जब आपके सामने ये प्रश्न आए तो आप इस वक्तव्य में से कुछ बातें सुन करके किसी को भी उत्तर दे सकते हैं, और आप चाहें तो अपने जीवन को भी सफल बना सकते हैं, सार्थक बना सकते हैं। पर ईमानदारी बड़े मूल्य की बात है। यदि आपके चित्त में, आपके बुद्धि में ईमानदारी नहीं है, आप बेईमान हैं, केवल आप अहंकार पूर्वक अपने आप को दिखाना चाहते हैं ना कि हम बहुत बड़े भक्त हैं, तब वो तुम्हारी भक्ति दुई कौड़ी की है, किसी काम की नहीं है भैया। ये बातें कड़वी हैं पर विनम्रता पूर्वक ये कह रहा हूं। तो ईमानदारी आपकी बहुत आवश्यक है। और एक बात, कोई भी बात आप सबके सामने निवेदन की जाती है ना, तो जितना अनुभव किया गया वो बुद्धि में नहीं आता है, और बुद्धि में जितना आता है वो वाणी उसको उतना व्यक्त नहीं कर पाती। इसीलिए आप उसको पूर्ण मत समझना, है ना। वो साधन रूप है, उसको आप यदि आपको अच्छा लगे, उपयोगी लगे, तो आप उसको अपने जीवन में अप्लाई करके, धारण करके उसका लाभ ले सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, स्वयं अनुभव कर सकते हैं। पर वो पूर्ण नहीं है। आप इस वक्तव्य को सुनकर के आपको लगे कि अधूरा है, गलत तो इसमें कुछ नहीं है, ठीक है, लेकिन अधूरा आपको लगेगा, क्योंकि अधूरा है ही। कोई ऐसा ज्ञान है ही नहीं जो अधूरा ना हो, क्योंकि आप जो कुछ सुनोगे ना दूसरे के द्वारा, वो ज्ञान का नक्शा है यार, ज्ञान नहीं होता है। ज्ञान तो उसे कहते हैं जो अनुभव से अभिव्यक्त होता है। मतलब आप किसी सिद्धांत को अपने जीवन में प्रयोग करेंगे, फिर उस समय जो आप अनुभव करेंगे वो ज्ञान होगा, वो अनुभव होगा, वो वास्तविक ज्ञान होगा। आशा करता हूँ यह वक्तव्य आप सबके लिए उपयोगी अवश्य होगा। यदि उपयोगी लगे तो अपने मित्रों को भी इसको साझा कर सकते हो, और आप चाहो तो इस चैनल से भी जुड़ सकते हो। पुनः आप सबके हृदय में विराजमान परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूँ, और सर्वसमर्थ भगवान आप सभी का परम मंगल करें। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। ओम।